इनके पिता माधवराव सिंधिया वो भी कर चुके हैं, और उनकी माँ विजयराजे सिंधिया वो भी कर चुकी है ना। ये तो इनका इतिहास है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये कोई नया काम नहीं किया इन्होंने। एक्चुअल क्या है, ये सत्ता के भूखे भेड़िए लोग हैं। इनको सत्ता की चाशनी में डूबे रहने की आदत है। और ये जो मोटा भाई और नरेंद्र भाई है, ये मैनेजर लोग हैं, लीडर तो है ही नहीं। मुझे तो इनमें दूर दूर तक लीडरशिप के गुण नज़र नहीं आते। अगर लीडरशिप इनमें होती, यकीनन जब ये 2014 में आए थे तो ये जीवन के बुनियादी हक जो होते हैं, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इस पे फोकस करते और सारी चीज़ों को भुला करके सारा ध्यान बच्चों पर केंद्रित करते और बच्चों को इतना ऊर्जावान बनाते, इतना स्किल्ड बनाते कि मेक इन इंडिया ऐसा होता जो सारी दुनिया के मस्तक पे सुशोभित होता। लेकिन इसके उलट इन्होंने क्या किया? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। सबसे पहले सोशल मीडिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट, बहुत लंबे समय से बच्चों में तथा बंदी भाइयों में कार्य कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को आकार देना, यानी एक विवेकानंद को इस तरह प्रस्तुत करना जो सिर्फ भारत ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति को खुशहाल बना सके। आपका प्रश्न, देश में इस समय जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, वाकई बहुत विकट स्थिति है। और अभी जो चल रहा है, जो हॉर्स ट्रेडिंग का काम चल रहा है मध्य प्रदेश में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया, अपने सारे जो उसके सहयोगी साथी थे, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के आम नागरिक से मेरी अपेक्षा है कि आप लोग, देश के सारे हालात आपके सामने हैं। राजनीति एक ज़माने में सेवा का माध्यम हुआ करती थी, और हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद एक लंबी यात्रा हमने शुरू की थी, और जीवन के बुनियादी हक, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुँचे, ये प्रयास किया गया। लेकिन वो प्रयास अभी बहुत अधूरा है। बहुत भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जीवन के बुनियादी हकों से भी महरूम हैं। और ऐसे समय में ये जो राजनीति का दृश्य उभर रहा है, आया राम गया राम वाला, ये बड़ा पीड़ाजनक है। तो मैं देश के आम मतदाता से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पास बहुत बड़ी ताकत है आपके वोट की, उसका सदुपयोग करना सीखिए। उसमें आजकल एक ईवीएम पे एक ऑप्शन भी है आपके पास, नोटा। अगर सारे गलत लोग आपके सामने हों आपके क्षेत्र में, तो आप नोटा का बेहतर इस्तेमाल करके इन सब को चुनावी समर से बाहर कर सकते हैं। ये लड़ाई थोड़ी लंबी है। अगर एक बार हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में नोटा जीत गया, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उसको PIL बनाऊंगा, मेरी संस्था की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा, और कोर्ट, माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि जनता ने इन सब उम्मीदवारों को नकार दिया है, आप नोटा को प्रत्याशी का दर्जा दीजिए। अब रहा सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया है, इनके पिता माधवराव सिंधिया वो भी कर चुके हैं, और उनकी माँ विजयराजे सिंधिया वो भी कर चुकी है ना। ये तो इनका इतिहास है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये कोई नया काम नहीं किया इन्होंने। एक्चुअल क्या है, ये सत्ता के भूखे भेड़िए लोग हैं। ये सत्ता के भूखे भेड़िए लोग हैं। इनको सत्ता चाहिए येन केन प्रकार किसी भी तरीके से। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी खैर ये चुनाव हार गया था लोकसभा में, लेकिन इसकी बुआ वसुंधरा जो झालरापाटन क्षेत्र से आती है और एक बार राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रही, झालरापाटन से आती है, और उसका बेटा दुष्यंत, यानी दोनों माँ बेटा, वो दुष्यंत झालावाड़ से आता है। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज का दृश्य, वो कारुणिक दृश्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सेवा वाले लोग क्या करते हैं वो बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री राजस्थान की रही वो 5 साल तक, और वो विधायक है झालरापाटन से। उसमें आज क्या हो रहा है, 50 रुपये में स्मैक की पुड़िया, जिसे पी के 6 घंटे स्वर्ग लोक सा आनंद, 50 रुपये में हर बार एक नई लड़की से शारीरिक संसर्ग। ये उस झालरापाटन क्षेत्र का चरित्र है। अब ये कैसी सेवा करते हैं, इससे आप अंदाज़ लगा लीजिए। इनको सत्ता की चाशनी में डूबे रहने की आदत है। और ये जो मोटा भाई और नरेंद्र भाई है, ये मैनेजर लोग हैं, लीडर तो है ही नहीं। मुझे तो इनमें दूर दूर तक लीडरशिप के गुण नज़र नहीं आते। अगर लीडरशिप इनमें होती, यकीनन जब ये 2014 में आए थे तो ये जीवन के बुनियादी हक जो होते हैं, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इस पे फोकस करते और सारी चीज़ों को भुला करके सारा ध्यान बच्चों पर केंद्रित करते और बच्चों को इतना ऊर्जावान बनाते, इतना स्किल्ड बनाते
कि मेक इन इंडिया ऐसा होता जो सारी दुनिया के मस्तक पे सुशोभित होता, लेकिन इसके उलट इन्होंने क्या किया? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, देश को बांटने की साजिश की। उसका परिणाम क्या हो रहा है? सारे देश में त्राही त्राही मच रही है, रोजगार के साधन खत्म होते जा रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख कर सड़कों पे घूम रहे हैं, बच्चे शिक्षा फीस घटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और हमारी बेटियां शाहीन बाग में, बहनें, माताएं उस संविधान की रक्षा के लिए लड़ रही हैं। मैं भारतीय संविधान के उस महान नायकों को, 299 लोगों को नतमस्तक होकर आज विनम्र उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ, वो जहाँ भी जिस भी रूप में मौजूद हैं, क्योंकि मैं सनातन संस्कृति से आता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जीव इस संसार में ही रहता है, यहाँ से कहीं जाता नहीं। वो जहाँ भी हों, इनको ऐसी सद्बुद्धि दें कि उस संविधान की आत्मा को ठीक तरीके से पढ़कर समाज में इम्प्लीमेंट कर सके।